छली मित्र को त्याग दें। परोक्ष कार्य हंतारा प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जित्रा दृशा मित्रम विषकुंभा पयोमुखम। आचार्य चाणक्य का कथन है कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के खड़े के समान त्याग देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि एक विष भरे घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो फिर वह विष का ही घड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला मित्र भी इस विष भरे घड़े के समान होता है। विष के घड़े को कोई भी व्यक्ति नहीं अपना सकता, इसलिए इस प्रकार के मित्र को त्याग देना ही उचित है। सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति मित्र कहे ही नहीं जा सकते, इन्हें शत्रु ही समझना चाहिए। ना विश्वसेतु मित्रे च मित्र चापि ना विश्वसेत कदाचित कुपिता मित्र सर्वकुहाम प्रकाशयेत। आचार्य चाणक्य का कथन है कि कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी तरह मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातें सबको बता सकता है। अभिप्राय यह है कि दुष्ट चुगलखोर मित्र का भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही कितना ही लंगोटिया यार क्यों ना हो, उसे भी अपनी राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है वह आपसे नाराज हो जाए और आपका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दे। इस पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भेद जानकर वह मित्र स्वार्थ में आपका भेद खोल देने की धमकी देकर आपकी अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। अतः आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने रहस्यों का भेद ना दें। कुछ बातों का पर्दा रखना आवश्यक है। मन का भाव गुप्त ही रखे। मनसा चिंतित कार्य वाचा ने प्रकाशित मंत्रेण रक्षयेत गुणा कार्य चास्पि नियोजयेत। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय यह है कि मन में जो भी काम करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रखकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो उस समय ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा ना हुआ तो हंसी होती है। कोई शत्रु काम बिगाड़ सकता है। काम पूरा होने के लिए अधिक चिंतन मन करेंगे और चुपचाप उसे कार्य रूप में परिणत करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित मिलेंगे। इसलिए आचार्य का कथन है कि मन में सोची हुई बात या कार्य योजना कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी में सज्जनों की भलाई है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।